वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और हम उसमें लर्न कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन के प्रिपरेशंस के दो मेथड ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने लर्न किए थे। वो थे फ्रॉम एल्कोहल और सेकंड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड मेथड हमारे पास कौन सा है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जो एल्काइल क्लोराइड और जो एल्काइल ब्रोमाइड है, ये दोनों इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो एल्काइल आयोडाइड है और जो एल्काइल फ्लोराइड है, ये इजीली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो इन दोनों हेलोजन से प्रिपेयर करते हैं। और यही क्या है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है। इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन किससे एक्सचेंज हो जाएगा? आयोडीन या फ्लोरीन से हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास है, हम बनाएंगे आयोडो एल्केन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। और इसमें जो नेम रिएक्शन है उसका नाम है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। जिसमें क्या होगा? सोडियम आयोडाइड की रिएक्शंस, या तो RCl या RBr, या तो क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन किससे करवाओ? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में होगी? ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होगी। एसीटोन जो है वो क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसमें कौन इजीली डिसोल्व हो जाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। और यहां क्या होगा? Cl इस तरफ, I इस तरफ, तो बनेगा क्या? Ri प्लस NaCl, या क्या बन जाएगा? NaBr। अब अगला क्वेश्चन यहां बनता है, यहां ड्राई एसीटोन का यूज क्या है? तो ये जो NaCl और NaBr है, इनमें आयोनिक करैक्टर ज्यादा है देन NaI से। फर्स्ट हमारे पास आयोनिक करैक्टर्स ज्यादा है, और एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर। तो होगा क्या? NaCl ऑब्लिक NaBr, इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन, वो क्या है? वो कम है। और उससे होगा क्या? यदि ये दोनों कम डिसोल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों अलग हो रहे हैं, और अलग हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ है? कि हमने प्रोडक्ट को क्या कर लिया है? प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है। और प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है तो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि प्रोडक्ट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट और बनेगा। यानी जो ड्राई एसीटोन का यदि हम यूज लेते हैं, इससे होगा क्या? फॉरवर्ड रिएक्शंस का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन से ज्यादा रहेगा। ड्राई एसीटोन में NaCl और NaBr की सॉल्युबिलिटी कम है, क्योंकि इनमें आयोनिक करैक्टर ज्यादा है। अच्छा, इस रिएक्शंस का नेम क्या है? फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहां पर CH3 CH2Cl या CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन भी किससे करवाओ? NaI से। इसकी भी रिएक्शंस किससे होगी? NaI से। यहां एरो पे क्या लिख देता हूं मैं? ड्राई एसीटोन। और यहां क्या बनेगा? CH3CH2I प्लस क्या बनेगा? NaCl। और यहां बनेगा CH3CH2I प्लस क्या बनेगा? NaBr। तो क्या खत्म हुई? आयोडो एल्केन का प्रिपरेशंस का मेथड। और यहां है क्या? एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज हो गया है। अब चलते हैं फ्लोरो एल्केन का प्रिपरेशंस। तो इसको रिमूव कर देता हूं, ये पोर्शन। फ्लोरो एल्केन बी हमारे पास है फ्लोरो एल्केन।
फ्लोरोएल्केन का प्रिपरेशंस कराना हो तो यहाँ हमें उसका भी नेम रिएक्शंस है, वहाँ जो नेम है वो है स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, आपको क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन लेनी है और इसकी रिएक्शंस किससे करवा देनी है, मेटालिक फ्लोराइड के साथ। कौन कौन से मेटालिक फ्लोराइड हम ले सकते हैं, AgF ले ले सिल्वर फ्लोराइड, या मर्क्यूरस फ्लोराइड ले ले, या कोबाल्ट फ्लोराइड, या एंटीमनी फ्लोराइड। इन चारों में से किसी एक की रिएक्शंस किसके साथ करवा दे, क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन के साथ। होगा क्या, क्या बन जाएगा, RF प्लस साथ में क्या बनेगा, मेटालिक ब्रोमाइड या क्लोराइड, ये हमारे पास बन जाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर भी क्या हुआ, Cl या Br किससे रिप्लेस हो जाएगा, फ्लोरीन से, इसीलिए इसका नाम क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो जैसे मैंने आयोडोएल्केन में एग्जाम्पल लिया है, तो यहां पर भी दो एग्जाम्पल ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2 और Cl, या क्या ले लूं, CH3 CH2 CH2 Br। रिएक्शंस किससे करवा दूं, इसकी AgF के साथ, और इसकी भी किससे करवा दूं, AgF के साथ। होगा क्या, यहाँ पर F यहाँ पर, Cl यहाँ पर, F यहाँ पर, Br यहाँ पर, तो बनेगा क्या, दोनों में बनेगा 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन। और साथ में यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ सिल्वर क्लोराइड और यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड, तो यहाँ AgCl और यहाँ AgBr। क्या खत्म हो गई, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हम कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, हुन्स-डीकर रिएक्शन। नेक्स्ट में हमारे पास है हुन्स-डीकर रिएक्शंस। उसमें क्या होगा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ और लास्ट मेथड है हैलोएल्केन के प्रिपरेशंस का। फोर्थ मेथड नेम है हुन्स डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसमें कौन रिएक्शंस करेगा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन किसके साथ होगी, इसकी हैलोजन के साथ। और क्या बनेगा, इसमें भी एल्काइल हैलाइड बनेगा। काम की रिएक्शंस है। अब मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। इस H को हटा दो और यहाँ क्या लगा दो, सिल्वर, तो ये क्या हो गया है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शंस किससे करवा दें, ब्रोमीन से करवा दें। तो यहाँ 2 Br है, एक Ag एक Br, क्या बना, AgBr। ये CO2 गैस बाहर चली जाएगी इसमें, ये CO2। तो बचा कौन है, एक R और एक यहां का Br, तो क्या बना, RBr, एल्काइल ब्रोमाइड। इस रिएक्शंस में एल्काइल ब्रोमाइड बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता है। यदि मैं यहाँ Br2 की जगह Cl2 लूं तो ये प्रोसेस स्लो होता है। इसका अब Cl2 की जगह I2 ले लूं तो RBr नहीं बनेगा, RI की जगह RI नहीं बन के क्या बनता है, ईस्टर बन जाता है। तो हम चेक करेंगे ईस्टर कैसे बनेगा। तो पहले मैं एक इसका एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O Ag, ये हो गया सिल्वर एसीटेट। रिएक्शंस किससे करवा दें, इसकी Br2 से। इसके साथ यहाँ जो भी है उसके साथ इस Br को जोड़ दें तो क्या बना, CH3Br प्लस क्या बनेगा, CO2 गैस प्लस क्या बनेगा, AgBr। ये हमारी रिएक्शंस हो गई है। Cl2 के साथ रिएक्शंस कैसी होती है, स्लो होती है। आयोडीन की रिएक्शंस में एल्काइल आयोडाइड नहीं बन के ईस्टर बनेगा, तो इसको रिमूव करता हूं। ईस्टर कैसे बनेगा याद रखना, इस रिएक्शंस का नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये ले लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट और रिएक्शंस किससे करवा दें, I2 से। तो पहले क्या बनेगा, RI बनेगा, साथ में क्या बनेगा, AgI,
और साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस। लेकिन ये जो RI है ये फिर किससे रिएक्शंस कर लेता है, ये जो RI बना है फिर किससे रिएक्शंस कर लेगा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये Ag और ये I क्या बना लेगा, AgI, और ये R यहां आ जाएगा तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड OOR, और ये बन गया ईस्टर। ईस्टर इस रिएक्शंस का जो नेम है जिससे ईस्टर बनता है, इसका नेम हुन्स-डीकर रिएक्शंस नहीं है, इसका नेम है बिर्नबाउम। इसका नेम है बिर्नबाउम रिएक्शन। ध्यान रखना यदि हम आयोडीन की रिएक्शंस किससे करवाएं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा, उसकी जगह बनता है ईस्टर, और इसका नेम है बिर्नबाउम सिमोनिनी। बिर्नबाउम सिमोनिनी, ये भी लिख देता हूं, सिमोनिनी रिएक्शन। तो हुन्स-डीकर में मेनली कौन सी आती है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की ब्रोमाइन के साथ रिएक्शंस, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से अल्काइल ब्रोमाइड बन जाता है। इसी के साथ क्या खत्म हुए, हेलो एल्केन के प्रिपरेशंस के मेथड। अब बच्चों कुछ एग्जांपल, इसको रिमूव कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हेलो एल्केन के प्रिपरेशंस के मेथड में हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। पहला है एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और वो क्या है कि पहला जो मेथड था एल्काइल हैलाइड बनाने का वो था अल्कोहल से। हमने क्या लिया था, अल्कोहल, और इसकी रिएक्शंस किससे करवाई, या तो HX के साथ, या PCl3 के साथ, या PCl5 के साथ, या SOCl2 के साथ, और इन सब से क्या बन गया था, एल्काइल हैलाइड लिख देता हूं। यहां क्या बनेगा, RCl, यहां क्या बनेगा, RCl, यहां क्या बनेगा, RCl। तो ये जो अल्कोहल था, ये कौन सा अल्कोहल हम लेंगे, ये लेंगे हम एलिफेटिक अल्कोहल। ध्यान रखना ये एलिफेटिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल नहीं ले सकते, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल से ये रिएक्शंस नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं फिनोल का, ये हमारे पास फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन इनमें से किसी से करवा दो तो यहां से क्या नहीं बनेगा, हेलो एल्केन नहीं बनेगा। किससे करवा दो, HX से करवा दो, या PX3 से, या PX5 से, या SOCl2 से, इससे ये नहीं बनता है। अब क्वेश्चन से ये क्या आता है कि क्यों नहीं बनता है। एलिफेटिक अल्कोहल से इजीली क्या बन जाता है, हेलो एल्केन, लेकिन हेलो एरीन क्यों नहीं बनता एरोमेटिक अल्कोहल से। तो रीजन क्या है कि फिनोल में इनफिनोल और एरोमेटिक अल्कोहल, द CO bond acquire partially double bond character ड्यू टू रेजोनेंस। अभी हम चेक करेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक CO बॉन्ड। अब एग्जांपल कैसे इसमें डबल बॉन्ड आया, तो इस पोर्शंस को रिमूव करता हूं, ये वाला। अब मैं क्या बताता हूं आपको, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के शुरू के कुछ स्टेप्स। ये हमारे पास है फिनोल, और यहां है O, यहां है H, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहां आ जाता है। यहां आते ही इस लोन पेयर से एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां कौन है, कार्बन है, तो यहां एक बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए जो पॉसिबल नहीं है। तो जो ही ये लोन पेयर यहां आके बॉन्ड बनाएगा, उस समय ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इस कार्बन पे आ जाएंगे। ये हुआ इसका पहला स्टेप, और इससे होगा क्या, यहां डबल बॉन्ड आ गया, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। और क्या हुआ, इस CO बॉन्ड पर ये जो CO बॉन्ड है यहाँ क्या आ गया है, डबल बॉन्ड करैक्टर, डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हुआ है, इसीलिए क्या होता है, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। और इसीलिए यहां से OH इजीली ब्रेक नहीं होगा तो OH बाहर नहीं जाएगा और इसकी जगह X नहीं आपका आएगा, ये स्टेप नहीं होता है। इसलिए हेलो एल्केन तो बन जाती है लेकिन हेलो एरीन नहीं बनेगी फिनोल से। अब चलते हैं, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये तो क्या हो गया, हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गया। अब इसको रिमूव कर देता हूं बच्चों। अब आते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और हमें वहां क्या लिखने हैं, प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर साइक्लोहेक्सीन का। ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन और यहां ये दो तरीके से रिएक्शंस करेगी। ये लिखा हुआ है Br2 ऑब्लिक सनलाइट फर्स्ट कंडीशंस, या लिखा हुआ है Br2 ऑब्लिक CCl4। तो बच्चों ध्यान रखना, केवल कंडीशंस चेंज होते ही प्रोडक्ट जो बनेगा वो चेंज हो जाएगा। Br2 CCl4 में है तो यहां रिएक्शंस होती है एडिशन, एडिशन रिएक्शंस। और यहां क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां एक Br और यहां एक Br जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। और सनलाइट की प्रेजेंस में हमें मालूम है कौन सी रिएक्शंस होगी, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। और उसमें भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशंस होगा, उसमें भी होगा सब्स्टिट्यूशन। और ये रिएक्शंस कौन देते हैं, एल्केन वाली चेन देगी, एल्केन चेन देगी। सर यहाँ तो एल्कीन है, ये तो साइक्लोहेक्सीन है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, इस डबल बॉन्ड के पोर्शंस को छोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 4 ये चारों कार्बन कैसे बॉन्डेड है आपस में, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा। अब यहां दिमाग लगेगा बच्चों, कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकालें। तो ध्यान रखना कि जो एलाइलिक हाइड्रोजन होता है, एलाइलिक हाइड्रोजन वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये ही बाहर जाएगा। अब एलाइलिक की कंडीशंस क्या थी हमारे पास, फर्स्ट सेकंड वीडियो में हमने लर्न किया था, थर्ड वीडियो के अंदर। ये है बच्चों एलाइलिक कंडीशंस। CH2 ये कार्बन sp3 है, ये sp2 है। तो इस sp3 वाला जो हाइड्रोजन है ये कहलाता है एलाइलिक कार्बन और इससे जुड़े हाइड्रोजन कहलाते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन रिएक्शंस करेगा। तो डबल बॉन्ड के ठीक पास वाला sp3, तो ये डबल बॉन्ड है, और ये sp2, ये दोनों sp2, इसके पास वाला या तो ये sp3 वाला कार्बन या फिर ये sp3 वाला। इन दोनों में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है और वहां एक ब्रोमीन लगा देनी है। तो बनेगा क्या हमारे पास, डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास। इसका नेम हम क्या दें, यहां कह दें 1, 2, 3। तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया है। तो ध्यान रखना बच्चों, बारीक सा डिफरेंस है Br2 सनलाइट या UV लाइट, और यहां लिखा हुआ होगा Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। अब लेता हूं मैं एक और एग्जांपल। ये बना हुआ है हमारे पास फिर साइक्लोहेक्सीन और यहां जुड़ी हुई है इसके साथ CH3, और किसका एडिशन हो रहा है, HI का। अब दिमाग क्या लगाना है कि एल्कीन कैसी है, ये अनसिमेट्रिकल है, साइक्लो एल्कीन है लेकिन कैसी है, अनसिमेट्रिकल। इस C से जुड़ने वाले ग्रुप और इस C से जुड़ने वाले ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग है। तो ये कैसी हुई है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहां क्या लगेगा, मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। और जब भी मार्कोनिकोव रूल लगेगा तो इस पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट इन दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन में से उसके पास जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। यदि मैं चेक करूं इस कार्बन पर, तो यहां डबल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां। तो इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे बन गए। तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है।
इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ कौन है, एक H है। इस कार्बन के पास एक H है, इस कार्बन के पास कोई H नहीं है, तो HI का H इसके पास आएगा और HI का I इस C से जाके जुड़ेगा। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट हमारे पास, यहाँ कौन है पहले से जुड़ा हुआ CH3 और कौन आके जुड़ गया I। क्या बन गया, इसे मैं 1 पोजीशन कह दूं तो 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गई। तो ये हमारे पास क्या हुए, सिंपल से 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। अब हम कहाँ चलते हैं, हेलो एरिन के प्रिपरेशंस। ज़्यादा मेथड नहीं है हेलो एरिन में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरिन, इसे रिमूव कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन के प्रिपरेशंस के टोटल 3 मेथड हमारे पास है। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब बच्चों इसे समझना क्या है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक यानी पॉजिटिव, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। वीडियो नंबर 2 में मैंने इनको समझाया है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब है पॉजिटिव बाहर जाएगा और पॉजिटिव ही अंदर आएगा। एक पॉजिटिव बाहर गया तो दूसरा पॉजिटिव अंदर आया, और किसमें, एरोमेटिक रिंग में। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये रिएक्शंस करैक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस है। मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो यही रिएक्शंस देते हैं। यहां जैसे एग्जांपल लेता हूं बेंजीन की, ये रिंग हमारे पास है। यहां कौन आके जुड़ेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव। कहां जुड़ सकता है, कहीं पर भी, जहां पर भी जाके जुड़ेगा वहां से कौन बाहर जाएगा, एक H+। तो क्या यहां आके जुड़ गया, यहां आके जुड़ जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, जनरली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इजीली हो जाता है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इजीली हो जाता है, यानी Cl और Br एरोमेटिक रिंग पर इजीली जुड़ जाते हैं। कंडीशंस क्या है, जनरली ये रिएक्शंस डार्क में होती है और रूम टेम्परेचर पे होती है। डार्क कंडीशंस में होगी और टेम्परेचर क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर रहेगा। थर्ड कंडीशंस हमारे पास क्या है कि इन रिएक्शंस के अंदर लेविस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। लेविस एसिड कौन कौन है, लेविस एसिड बहुत सारे हैं, मैं कुछ के एग्जांपल लिख देता हूं। FeCl3, FeBr3, AlCl3, और ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, एनहाइड्रस, यानी इनमें वाटर नहीं होना चाहिए, ये सारे के सारे एनहाइड्रस होने चाहिए। अच्छा, बेंजीन की जगह पर कोई बेंजीन का डेरिवेटिव है तो भी ये रिएक्शंस हो जाती है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां फर्स्ट एग्जांपल बेंजीन का ही। ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसकी रिएक्शंस किससे करवा दूं, Cl2 से। Cl2 की जगह मैं क्या ले सकता हूं, Br2 भी ले सकता हूं। यहां क्या ले लेता हूं, एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या है यहां पर, ये लेविस एसिड है। क्या काम करता है यहाँ लेविस एसिड, इस Cl पॉजिटिव को जनरेट करने में हेल्प करेगा, और Cl पॉजिटिव ही क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये Cl पॉजिटिव इस रिंग पे अटैक करेगा और यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा, एक H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव जो 2 Cl है उनमें से एक Cl तो यहाँ आके जुड़ गया, एक Cl के साथ बॉन्ड बना के HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। तो क्या बनी, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग। यहाँ क्या लगा दें, क्लोरोबेंजीन, साथ में क्या बन जाएगा, HCl। मैं यहाँ Br2 लूंगा तो यहाँ बन जाएगा HBr। ये हुई फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इसी के, इसको यह पोर्शन रिमूव करता हूँ। इसका जो सेकंड स्टेप है, यदि मैं Cl2 को एक्सेस में ले लूं, यदि मैं Cl2 को क्या ले लूं, एक्सेस में ले लूं, तो क्या होगा, यहां कौन है हमारे पास है, एनहाइड्रस AlCl3। तो पहले तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन Cl, साथ में क्या बन गया, HCl। ये क्लोरोबेंजीन और आगे Cl2 से रिएक्शंस करके क्या बना लेगा,
ऑर्थो Cl यहाँ और यहाँ Cl, क्योंकि जो Cl है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो पहले से यहाँ Cl है और दूसरा Cl और जुड़ना चाहता है तो वो कहाँ पर आएगा, इसके रेस्पेक्ट में, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। अब एक में तो दूसरा Cl कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पर, और एक में कहाँ पर आएगा, पैरा पोजीशंस पर। ये कब होगा, जब Cl2 को एक्सेस में ले लें। Cl2 की जगह क्या ले सकते हैं, Br2 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पास क्लोरीनेशन। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूं, इस पोर्शन को रिमूव करता हूं। बेंजीन की जगह बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हुआ, जैसे मैंने टोलुइन ले लिया, यहां ले लेता हूं टोलुइन, तो भी ये रिएक्शंस उसी तरीके से होगी। ये है टोलुइन, ये रिएक्शंस बिल्कुल वैसे ही होगी, Cl2 के साथ रिएक्शंस होगी। यहां क्या लिख दें, एनहाइड्रस AlCl3। अब Cl कहाँ आके जुड़ेगा, बस बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेंजीन की रिंग पर पहले से कोई है तो वो ही डिसाइड करेगा कि आने वाला दूसरा ग्रुप जो भी है इलेक्ट्रोफाइल वो कौन सी पोजीशंस पे आके बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो CH3 है ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो Cl कहाँ आके जुड़ेगा, Cl या तो आएगा ऑर्थो पर और या फिर कहां पर आएगा, पैरा पर। तो यहां पर भी क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसका नेम क्या हुआ, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और इसका नेम क्या हुआ, पैरा क्लोरोटोलुइन, क्योंकि इसका नेम क्या था, टोलुइन था। इसकी जगह मैं क्या ले लूं, यदि नाइट्रोबेंजीन ले लूं, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा डायरेक्टिंग है। नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पर है, Cl2 के साथ रिएक्शंस हम करवाते हैं, यहां किसको लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 को। तो आने वाला कहां जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर, ये बनेगा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये हमारे पास क्या है, हेलो एरिन बनाने के मेथड है। ध्यान रखना, चाहे बेंजीन हो चाहे बेंजीन का डेरिवेटिव हो, दोनों कंडीशंस में ये रिएक्शंस हो जाती है। बस यदि बेंजीन पर पहले से कोई बॉन्डेड हो तो ये हेलोजन कहाँ आके जुड़ेगा, वो ये ग्रुप डिसाइड करेगा। और ये मैंने समझा रखा है वीडियो नंबर 2 में, इसी चैप्टर के वीडियो नंबर 2 में। अब चलते हैं, क्लोरीनेशंस हो गया, ब्रोमीनेशंस हो गया, अब चलते हैं आयोडीनेशंस में। इसको रिमूव कर रहा हूं। आयोडीनेशन में हर जगह एक ही प्रॉब्लम आती है, और वो क्या है कि आयोडीन के साथ रिएक्शन जब होती है I2 के साथ, तो वो रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल होती है। अब क्वेश्चन आता है, सर क्यों होती है रिवर्सिबल, बाकी के साथ क्यों नहीं होती, क्योंकि जो HI है वो बहुत बढ़िया रेड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारे पास थर्ड रिएक्शंस ले रहा हूं, ये हमारे पास है बेंजीन, और इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवा दें, I2 के साथ। क्या बनेगा यहाँ हमारे पास, I2 के साथ रिएक्शंस होने पर सेम कंडीशंस यहाँ पर होगी, आयोडो, एक तो बनेगा आयोडो बेंजीन प्लस साथ में क्या बना, HI, और ये HI जो है ये बहुत बढ़िया क्या है, ये रेड्यूसिंग एजेंट है, और ये इससे रिएक्शंस करके वापस क्या बना देता है, बेंजीन और आयोडीन का फॉर्मेशंस। क्योंकि ये रेड्यूसिंग एजेंट है तो इसका खुद का इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशंस हो जाएगा। तो I- इजीली I2 में चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या काम करना है, इसको रिमूव करना है। इसको हम रिमूव कर लेंगे तो ये नहीं रहेगा, तो इनकी आपस में रिएक्शंस होके बैकवर्ड रिएक्शंस नहीं होगी। और इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस किस को ले सकते हैं, आयोडिक एसिड को ले लें, या HNO3 को ले लें, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ले लें, किसी को भी ले लें। तो यदि मान लो आयोडिक एसिड लेते हैं HiO3, तो ये किस तरीके से HI के साथ रिएक्शंस करेगा, सिंपल सा है, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ही क्या बन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। अब 3 ऑक्सीजन में कितने H चाहिए हमें, 6, तो एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गए, तो यहाँ 5 कर दें, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6, तो क्या बन गया 3H2O। I कितने हो गए, 5, तो I यहाँ है और 1 I यहाँ है, तो क्या बन जाएगा 3I2। यदि ये HI रिमूव हो गया यहाँ से, यदि ये HI रिमूव हो गया तो बैकवर्ड डायरेक्शंस की रिएक्शंस नहीं होगी। क्या खत्म हुई, आयोडो बेंजीन बनाने का मेथड भी। अब बच्चों कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं और यहां दिमाग लगाना क्या होने वाला है। यदि ऐसा लिखा हुआ आ जाए,
सनलाइट, और यह क्या लिखा हुआ आ जाए, यूवी लाइट। तो ध्यान रखना ये रिएक्शन बेंजीन की रिंग की नहीं है, यहां ये कंडीशंस लिखी हुई है, और ये कंडीशन जनरली किसके लिए आती है, एल्केन वाली चेन के लिए आती है। तो ये जो कार्बन है ये एल्केन की चेन का है, और इस कार्बन का हाइड्रोजन बाहर जाएगा, यहां से एक H बाहर जाएगा, और क्या बनेगा हमारे यहां पर, ये बनेगा CH2Cl, और इसको कहते हैं, इस CH2 को कहते हैं बेंजल, बेंजाइल, बेंजाइल। तो ये क्या बना, बेंजाइल, इसको क्या कहते हैं, क्लोराइड, तो बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। और यदि आगे रिएक्शंस होती है और दूसरा H भी निकल जाता है, ध्यान रखना बच्चों, इस यहीं पे लिख देता हूं, और आगे यदि रिएक्शंस होती है और दूसरा H भी निकल जाता है, Cl2 के साथ रिएक्शंस होगी यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर CH और 2 Cl2 आ जाएंगे, इसे कहते हैं बेंजल, बेंजल क्लोराइड। क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि मैं दोनों Cl हटा दूं और 2 वैलेंसी फ्री कर दूं तो इसका नाम है बेंजल, और दोनों Cl, दोनों वैलेंसी पे क्या जुड़ गया, Cl और Cl, तो नाम हो गया बेंजल क्लोराइड। और आगे रिएक्शंस हो जाती है Cl2 की सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो तीनों हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे और यहां बन जाएगा CCl3, इसे कहते हैं बेंजो, बेंजो क्लोराइड। इसका ये नाम क्यों है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर आप एक C लगा के उसकी तीनों वैलेंसी फ्री कर देते हैं, तो इसका नेम है बेंजो, और यहां तीनों जगह कौन जुड़ा हुआ है, Cl, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजो क्लोराइड। एक और एग्जांपल देता हूं, इस ऊपर वाले पोर्शंस को रिमूव कर देता हूं। याद रखना बेंजल, बेंजो और बेंजाइल 3 नाम है, और बेंजाइल का विशेष तौर पे याद रखना कौन कौन से हैं, ये कहलाता है, इसे कहते हैं बेंजाइल। बेंजीन से 2 वैलेंसी फ्री कर दूं, इसे कहते हैं बेंजल, और बेंजीन से एक कार्बन जोड़ के उसकी तीनों वैलेंसी फ्री कर दें, इसे कहते हैं बेंजो। ये तीनों काम के हैं। अब आते हैं एक और एग्जांपल, यहां बेंजीन की रिंग है, यहां CH2CH3 जुड़ा हुआ है, तो ठीक मैंने इसके पहले वाले मेथड में बताया था, तो यहां पर भी क्या होगा, रिएक्शंस किसके साथ होगी, Cl2 के साथ सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में। दी 2 हमारे पास कार्बन के चेन, तो इस कार्बन की जो डिग्री है वो 2 डिग्री है, और इस कार्बन की जो डिग्री है वो 1 डिग्री है, तो हाइड्रोजन के रिमूव होने का जो ऑर्डर है वो ये है, 3 डिग्री कार्बन सबसे जल्दी कहां से रिमूव होता है, 3 डिग्री कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन, और सबसे एंड में कौन सा होगा, मिथाइल वाला। तो यहाँ ये 2 डिग्री का है, तो यहाँ से पहला H जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा H भी जाएगा, जब दोनों H यहाँ से चले जाएंगे 2 Cl आ जाएंगे, फिर यहाँ का H बाहर जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, CH2, ये CH, यहाँ CH3, और यहाँ क्या लग जाएगा, एक Cl। तो क्या खत्म हुई, हेलो एल्केन का पहला, हेलो एरीन के प्रिपरेशंस का फर्स्ट मेथड, इसे रिमूव करता हूं और हम चलते हैं सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड है बेंजीन, बेंजीन डाईएजोनियम, डाईएजोनियम क्लोराइड, या सोल्ट लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर क्या लिख सकते हैं, सोल्ट। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, बेंजीन, सोल्ट की जगह पर क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या है, ये बेंजीन है, डाईएजो का मतलब है N2, और डाईएजो के बाद ओनियम लगा है क्योंकि इस N2 पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां क्या जुड़ा हुआ है, क्लोराइड। ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये सोल्ट है। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम चारों हेलो एरीन बना सकते हैं। इससे आयोडो भी बन सकती है, ब्रोमो भी बन सकती है, क्लोरो भी बन सकती है, और फ्लोरो भी बन सकती है। चारों हेलो एरीन इस एक बेंजीन डाईएजोनियम से प्रिपेयर हो सकती है। अब ये बेंजीन डाईएजोनियम ये कैसे बनता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये होती है, इसका प्रिपरेशन होता है एनिलीन से, ये है एनिलीन।
इसकी रिएक्शंस किससे करवा दो, सोडियम नाइट्राइट, ये है सोडियम नाइट्राइट, और साथ में किसको लेना पड़ेगा, एक्सेस में HCl को, HCl एक्सेस में होगा। टेम्परेचर क्या होगा इस रिएक्शंस का, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशंस याद रखना, ये टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इससे क्या रिएक्शंस कैसे होगी, ये एक्सेस में है, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या क्या बनेगा, एक Na एक Cl, तो क्या बना NaCl। साथ में NaCl में हटा दूं तो पीछे क्या बचा, एक H और एक NO2, तो यहां बना HNO2 प्लस HCl एक्सेस में है, तो साथ में क्या बची हुई है, HCl। अब ये रिएक्शंस करेंगे, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन, क्या बन गया 2H2O। अब बाकी जो बचे हुए उन सबको आपस में जोड़ दो, तो क्या क्या बचा हुआ, इधर एक N, इधर एक N, 2 N हो गए हैं, और साथ में क्या बचा हुआ, ये Cl, तो क्या बन गया, ये बेंजीन की रिंग, इसके ऊपर एक N2 और एक Cl, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, और इसका नाम क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और इस मेथड से ये बनता है, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन, इस मेथड का नाम। एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशंस को क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन। ये बन गया तो आप इससे क्या बना सकते हैं, ये चारों हेलो एरीन का प्रिपरेशंस कर सकते हैं। कैसे होगा, हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिख देता हूं मैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इससे क्या क्या बनेगा वो हम लोग यहाँ चेक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कैटेलिस्ट पे ध्यान देना, Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl या Cu2Br2 ऑब्लिक HBr, या तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ HBr। यहां Cl है तो क्या बनेगा, यहां आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, प्लस साथ में क्या बनेगी N2, ये N2 गैस बाहर, और इस Cl को आप चाहें तो यहीं जोड़ दें, क्लोरोबेंजीन बन गई, साथ में क्या बनी N2, यहां यदि होगा तो यहां बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और साथ में मैं क्या लिख दूं यहां पर N2। अब बच्चों काम की है, इस मेथड से यदि हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशंस करते हैं तो इस मेथड का नेम है सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। ध्यान रखना ये क्या है, ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इससे हम क्या बनाए, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इनका यूज करते हुए, तो नेम है सेंड मेयर रिएक्शन। ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब यदि मैं कैटेलिस्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर दूं और वापस यही बनाऊं, चेंजेस क्या होगा, Cu2Cl2 की जगह केवल Cu ले लें ऑब्लिक HCl, या क्या ले लें Cu ऑब्लिक HBr, तो यही बनेंगे। यहां बनेगा फर्स्ट में हमारे पास क्लोरोबेंजीन और सेकंड में बनेगा ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शंस का नेम ही अलग हो गया, इस रिएक्शंस का नेम है गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। तो 2 क्या आ गई हमारे पास यहां और नेम रिएक्शंस। इससे पहले 2 आई थी फिंकेल-स्टीन और स्वार्ट रिएक्शन, एक आई थी हुन से डीकर रिएक्शंस। अब मुझे क्या बनाना हो, आयोडोबेंजीन, तो सिंपल सा है, Ki के साथ रिएक्शंस करा दो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यहां भी N2 और N2 बनेंगे, यहां भी N2 है और यहां भी N2 है। यहां क्या होगा, यहां I आ जाएगा और I के साथ कौन बाहर निकलेगा, N2, और एक क्या बनेगा KCl, क्या बन गया हमारा, आयोडोबेंजीन बन गया। तो देखो 3 हेलो एरीन तो बन गए हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। अब बनाते हैं हम लोग क्या, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन एक स्टेप में नहीं बनेगा, सबसे पहले रिएक्शंस किससे होगी, फ्लोरोबोरिक एसिड से, फ्लोरोबोरिक एसिड, FLUO, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, और उसका फॉर्मूला क्या है, HBF4, ये है फ्लोरोबोरिक एसिड। इसके साथ रिएक्शंस होगी
इन दोनों बेंजीन डाइएजोनियम की, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बाहर और Cl की जगह क्या आ जाएगा, BF4। तो ये बन जाएगा हमारे पास नया सोल्ट, यहाँ N2 है और यहाँ हो जाएगा BF4, ये माइनस और ये प्लस, ये है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको हम क्या करें, इसको हम गर्म कर दें। इसको यदि हम गर्म करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बेंजीन की रिंग, N2 गैस बाहर, BF3B बाहर, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और एक F जो है वो यहां रह जाएगा। ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो याद रखना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम इजीली किसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, 2 हेलो एरिन का, जो बाकी मेथड से इजीली प्रिपेयर नहीं होते, वो है आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन। स्पेसिफिक याद रखना फ्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये 2 मेथड में होता है इसका प्रिपरेशन। खत्म क्या हुआ, हेलो एरिन के प्रिपरेशंस का सेकंड मेथड। और अब हम चलते हैं इसका लास्ट मेथड, और आज के वीडियो का भी लास्ट मेथड। इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। याद रखना, सेंड मेयर रिएक्शंस आई, गाटरमान रिएक्शंस आई, इससे पहले कौन सी आई थी, फिंकेलस्टीन रिएक्शंस, उसके साथ आई थी स्वाट रिएक्शंस, उसके बाद आई थी हुन्स-डीकर रिएक्शंस, और ठीक इसके पहले आई थी डाइएजोटाइजेशन। तो जो जो नेम रिएक्शंस आती है आप उनको नोटबुक में नोट करते जाएं, और एक साथ याद करोगे तो आपस में मिक्स हो जाएगी। इसको रिमूव करते हैं, चलते हैं लास्ट मेथड पर। थर्ड नंबर मेथड वही है जो पहले आ चुका है, हुन्स-डीकर रिएक्शन। और वहां हमने क्या लिया था, सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहां पर, यहां हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये है बेंजोइक एसिड। इसका H हटा दो और इस H की जगह क्या लगा दूं मैं, सिल्वर लगा दूं। तो ये क्या हो गया है, सिल्वर साल्ट हो गया है बेंजोइक एसिड का। इसका नेम क्या है, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। इसकी रिएक्शंस किससे करवाएं, Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ। क्या होगा, यहां का Ag और यहां का Br, क्या बाहर गया, AgBr प्लस, अब क्या बचा पीछे, एक Br, और इस बेंजीन की रिंग को आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा यहां पर, ब्रोमोबेंजीन। और पीछे कौन बची हुई है, ये CO2 गैस, ये CO2 गैस। याद रखना, ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा किससे मिलती जुलती है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से। और यहां पर मैकेनिज्म जो है वो कौन सी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और यही रिएक्शंस, यही किसमें होती है मैकेनिज्म, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो एल्केन के प्रिपरेशंस का मेथड था। वहां हम सोडियम साल्ट लेते हैं और यह हमने सिल्वर साल्ट का यूज लिया है। इसी के साथ क्या खत्म हुए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के प्रिपरेशंस के मेथड। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।